हमने अपना स्कूल और जीटी रोड पे एक इमामबाड़ा गुलाम हैदर है उसको भी खुलवाया और वहाँ जिस भी तरह से जो सुविधा हो सकती थी, कंबल, दरी, चटाई, चादर। आप अपने से कुछ नहीं करते, ये सब आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध है, संस्कार है। किस रूप में आपसे क्या कराएंगे आप नहीं जानते। उस दिन की घटना क्या थी जिस दिन यहाँ पर भगदड़ मच गई और पूरे देश भर, तमाम देश भर से आए हुए श्रद्धालुओं में दहशत थी। और जब आप लोग वहां पर पहुंचे तो वहां पर हाथ पकड़ के आप लोगों ने मस्जिद के दरवाजे खोल के अंदर ले गए। और भगदड़ जो हुई सर, उसका इल्म तो हम लोगों को नहीं हो सका क्योंकि हमारी एंट्री मेला क्षेत्र में थी नहीं, ना हम लोगों ने जाने की कोशिश की। लेकिन लोगों की परेशानी और उनकी तेज रफ्तार से एक ही दिशा में जाना देखते हुए ये लगा कि ये लोग किसी परेशानी में हैं और इन्हें किसी मदद की ज़रूरत है। तो चौक की जो जामा मस्जिद है कोतवाली के जस्ट सामने, उसके इमाम जनाब मकबूल कारी साहब ने ये कहा कि इसको खोल के लोगों को पानी पिलाया जाए, उनके लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था की जाए और अगर वो आराम करना चाहें तो जगह दी जाए। कौम के कुछ लोगों ने उसको अपोज भी करना चाहा, लेकिन फैसला ये हुआ कि नहीं, ये मदद करना हमारा फर्ज है और हमें करना चाहिए। इसी के साथ हमने अपना स्कूल और जीटी रोड पे एक इमामबाड़ा गुलाम हैदर है उसको भी खुलवाया और वहाँ जिस भी तरह से जो सुविधा हो सकती थी, कंबल, दरी, चटाई, चादर, चाय और मटर पुलाव, ये सब बनवा के लोगों को जो मुमकिन तौर पे था किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस दिन जो दो आई, हमें नजर आई कि लोगों के फोन लगभग डेड हो रहे थे, चार्जिंग पॉइंट नहीं था। आनन फानन में हमने 40 पॉइंट का चार्जिंग पॉइंट 5 जगह पे बनवाया और बाथरूम की व्यवस्था की, जिसकी पहली आवश्यकता थी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों। ये उस दिन हमें फील हुआ और इसमें हम लोगों ने कुछ करने की कोशिश किया। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक। ये सारा सब कुछ चल रहा था। मैं अभी सड़क पर देख रहा था कि काफी सारे लोग यहाँ पर आए हैं, देश के अलग अलग हिस्से से आए, अपनी बुजुर्ग माता को, अपने बुजुर्ग पिता को लेकर के आए हैं। लेकिन उनके माता पिता का स्वभाव जो था तो ऐसा था कि वो गाड़ी में, किसी वाहन में नहीं बैठ रहे थे, वो पैदल जा रहे थे। आपने भी देखा होगा, कोई है स्मरण में घटना तो? क्यों ऐसा करते हैं लोग कि यहाँ पर आकर के रेलवे स्टेशन से वहां तक गाड़ी में चढ़ के नहीं जाते? देखिए, हर आदमी की जो सात्विक सोच होती है उसके पीछे बहुत पुरानी फिनोमिना है। हाँ, वो ये है कि जितना हम अपने शरीर को कष्ट दे करके हाँ, और संगम में स्नान करेंगे उतने हम पुण्य के भागीदार होंगे। हाँ, सुविधा तो आजकल इतनी है, सब लोग कैपेबल है, लोग हवाई जहाज से आ सकते हैं, हेलीपैड भी बना है। लेकिन जो वास्तव में पुण्य बटोरना चाह रहे हैं वो बेचारे पैदल से, इसको भी एक तरह का आप तप कह सकते हैं। अपने शरीर को, जैसे आप हठ योग अगर आपने नाम सुना हो, तो अपने शरीर को कितना हम कष्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट दे करके और उस संगम में डुबकी लगाएंगे तो उसका पुण्य प्रताप हमको उसका कई गुना मिलेगा। और ये आज की बात नहीं है, अपने भी पुरखों से सुनते चले आए हैं। बचपन में हम लोग भी पैदल ही गए, पैदल आए हैं। अब वो बात अलग है, आज की डेट में इतना चला नहीं जाता है, फिर भी कोशिश होती ही जाने की, क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप पुरानी वीडियोस नेट पे सब अवेलेबल आप उठा के देखेंगे तो आप लोगों को पैदल चलते ही पाएंगे। साधन तो आज उपलब्ध हुए हैं, पहले नहीं थे। लोग पहले बद्रीनाथ या केदारनाथ जाते थे तो घर से ऐसा माहौल होता था कि ये विदाई, अंतिम विदाई है। वो घर से बोल के जाते थे, सब कुछ करके जाते थे कि ये पता नहीं होता था कि हम वापस आ भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन पुण्य प्रताप एक ऐसी चीज है, और देखिए आस्था ऐसी चीज है, वो आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती है। और इसकी प्रेरणा भी उन्हीं लोगों से मिलती है, उन्हीं देवी देवताओं से। आप अपने से कुछ नहीं करते, ये सब आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध है, संस्कार है। किस रूप में आपसे क्या कराएंगे आप नहीं जानते।